दोस्तों, लालची नॉलेज में आप सबको फिर से स्वागत है। शायद आप लोगों को पता ही होगा, भारत में स्थित ताज होटल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले ने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस हमले में भारतीय ताज होटल को निशाना बनाया गया था, जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक होटलों में से एक है। इस हमले ने न केवल होटल की व्यवस्था को ध्वस्त किया बल्कि भारतीय सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवादियों के खतरों के प्रति हमारी संवेदनशीलता को भी उजागर किया। इस हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था और ये हमला भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। ये घटना 26 नवंबर 2008 को शुरू हुई, जब पाकिस्तान से आए आतंकवादी समूह लश्कर-ई-तैयबा ने मुंबई में बड़े पैमाने पर हमले किए। ताज होटल, जो दक्षिण मुंबई को कोलाबा क्षेत्र में स्थित है, उस समय आतंकी हमले का प्रमुख लक्ष्य बना। ताज होटल में कई विदेशी और भारतीय पर्यटक रुके हुए थे और होटल के अंदर भी कई बड़े नेता और व्यवसायी मौजूद थे। आतंकी हमलावरों ने समुद्र के रास्ते मुंबई में प्रवेश किया था। वे समुद्र के किनारे स्थित मच्छीमार कॉलोनी के पास समुद्र से पहुंचे और फिर ताज होटल समेत विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर हमला कर दिया। इन आतंकवादियों ने होटल के अंदर घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी की और होटल को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया। इसके बाद होटल के मेहमानों को बंधक बना लिया गया और होटल की इमारत में आग लगा दी गई। मुंबई के ताज होटल पर हमले में कुल 10 आतंकवादी शामिल थे, जिनमें से सभी पाकिस्तान से संबंधित थे। इन आतंकवादियों का मुख्य लक्ष्य बड़े होटलों और महत्वपूर्ण स्थानों पर हमला करके भारत को भयभीत करना था। हमलावरों में से कुछ ने ताज होटल में घुसने के बाद बंदूकों को नियंत्रित किया, जबकि कुछ अन्य ने होटल की इमारत में आग लगा दी और कई अन्य जगहों पर हमले किए। हमलावरों के पास अत्याधुनिक हथियार और विस्फोटक थे, जिससे पूरे इलाके में भारी तबाही मच गई। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ई-तैयबा ने हमले की जिम्मेदारी ली। ये संगठन पाकिस्तान से संचालित होता है और इसकी मंशा भारत में आतंक फैलाने की थी। हमलावरों की संख्या कम होने के बावजूद उनकी रणनीति और हिंसा की तीव्रता इतनी अधिक थी कि पूरे शहर को एक दिन के लिए तहस-नहस कर दिया गया। ताज होटल में हमले के समय होटल के भीतर लगभग 600 से अधिक लोग थे। हमलावरों ने इन लोगों को बंधक बना लिया और उनकी जान को खतरे में डाल दिया। भारतीय सुरक्षा बलों ने तत्काल होटल की घेराबंदी और ऑपरेशन ब्लैक थंडर की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य होटल में बंधकों को सुरक्षित निकालना और आतंकवादियों को पकड़ना था। होटल के भीतर आतंकवादियों ने मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की एक टीम भेजी गई। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना, मुंबई पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने मिलकर आतंकवादियों को मार गिराया और बंधकों को सुरक्षित बचाया। इसके परिणाम स्वरूप ऑपरेशन के दौरान कई सुरक्षाकर्मी और होटल के मेहमान भी शहीद हो गए, लेकिन अंततः होटल को आतंकवादियों से मुक्त कर लिया गया। मुंबई में हुए इस हमले में ताज होटल समेत विभिन्न स्थानों पर भारी नुकसान हुआ। ताज होटल की इमारत में आग लगने से इसका बहुत बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। होटल के भीतर कई बेशकीमती वस्तुएं, समृद्ध धरोहर और कलाकृतियां नष्ट हो गई। इसके अलावा होटल में कर्मचारियों और बंधकों सहित कई लोग मारे गए और घायल हुए। हमले में भारतीय सुरक्षा बलों के कई बहादुर जवानों की शहादत हुई, जिनमें मुंबई पुलिस के अधिकारी और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के सदस्य भी शामिल थे। इन शहीदों ने अपनी जान की बाजी लगाकर
सैकड़ों बंधकों की जान बचाए और इस हमले को विफल करने के लिए अद्वितीय साहस का प्रदर्शन किया। ताज होटल पर हमला केवल एक आतंकवादी घटना नहीं थी, बल्कि इसने भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्तों में और भी तनाव उत्पन्न किया। भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वो आतंकवादियों को प्रशिक्षण देता है और उन्हें भारत के खिलाफ हिंसा फैलाने के लिए उकसाता है। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से दाऊद इब्राहिम और लश्कर-ई-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पाकिस्तान पर दबाव डालने की अपील की और इस हमले के बाद पाकिस्तान से आतंकवादियों की गिरफ्तारी की उम्मीद की। हालांकि पाकिस्तान ने हमेशा इस आरोप से इनकार किया और इसे नकारा। फिर भी इस हमले ने दोनों देशों के रिश्ते में गहरी खाई पैदा कर दी। ताज होटल पर हुए हमले के बाद भारतीय सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को और भी कड़ा किया। भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ अभियानों को तेज कर दिया और पाकिस्तान से आतंकवादियों की गिरफ्तारी की मांग की। इसके अलावा भारत ने अपने सुरक्षा बलों को और भी मजबूत किया और होटल की सुरक्षा में सुधार किया। आतंकी हमले के प्रतिशोध में भारत ने कई कूटनीतिक प्रयास किए और आतंकवादियों को सजा दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दबाव डाला। ताज होटल की पुनर्निर्माण प्रक्रिया भी शुरू की गई ताकि ये होटल फिर से अपनी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व को बनाए रख सके। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नए रोमांचक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।